कि एकांकी के कितने तत्व माने गए हैं। तो जैसे कि हमने ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में आपको बताया था, एकांकी क्या होता है, जब किसी भी एक इंसान के एक घटना या एक इवेंट के बारे में बताते हैं तो उसको हम बोलते हैं एकांकी, यानी कि उसकी लाइफ में किसी एक घटना के बारे में यहाँ बता रहे हैं। तो उसके कितने तत्व माने गए हैं, चलिए समझते हैं इसको आंसर से। तो बेसिकली जो एकांकी के तत्व होते हैं ये नीचे बताए गए हैं, टोटल 7 होते हैं। वन बाय वन समझते हैं। पहला होता है कथा वस्तु। कथा वस्तु यानी क्या होता है, जो स्टोरी है, जो कथा है उस एकांकी की, जिसका कुछ उद्देश्य होना चाहिए, उससे कुछ समाज को सीखने मिलना चाहिए, तो ये स्टोरी जो होती है इसको हम बोलते हैं कथा वस्तु। स्टोरी नहीं होगी तो एकांकी का कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, तो ये हो गया कथा वस्तु। नेक्स्ट है कथोपकथन या संवाद, यानी कि जो डायलॉग्स है। संवाद यानी क्या होता है, बातचीत करना। कथोपकथन है कि जो स्टेटमेंट्स है, जो आप बोल रहे हो, तो जो बातचीत हो रही है दो कैरेक्टर के बीच में, दो पात्रों के बीच में, तो क्या डायलॉग्स है, वो क्या बोल रहे हैं, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है एकांकी में। तीसरा है पात्र या चरित्र चित्रण। पात्र या चरित्र चित्रण का मतलब होता है कि जो कैरेक्टर्स है, जो वहाँ पे एक्टर्स हैं, जो एक्ट्रेस है, उसके अलावा जो भी रोल निभा रहे हैं वहाँ पे, तो वो सब चीज़ें भी चाहिए। बिकॉज एकांकी क्या है, एक सीन के रूप में दिखाया जाता है, तो ये एक्टर्स वगैरह जो कि परफॉर्म कर रहे हैं इस एकांकी को नाट्य के रूप में दिखा रहे हैं, तो वहाँ पे पात्र भी चाहिए, कैरेक्टर्स भी चाहिए, तो इसको बोलते हैं पात्र या चरित्र चित्रण। उसके बाद है देशकाल वातावरण। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि किस देश में, किस स्थान पे और किस समय पे और किस वातावरण में एकांकी बनाई जा रही है। क्योंकि जो संपूर्ण एकांकी है, जो पूरी एकांकी है, अगर एक ही स्थान पर हो तो बहुत ज्यादा अच्छा, ज्यादा जो दृश्य है, जो सीन्स है, वो उसमें बदलाव कम से कम हो तो ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो कहाँ, किस समय पे, किस वातावरण में एकांकी बनाई जा रही है, वो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, इसलिए इसके तत्वों में इसको रखा गया है। नेक्स्ट है भाषा शैली, यानी कि जो भाषा यूज की जा रही है इस एकांकी को बनाने में, वो बहुत ही सरल और स्पष्ट होना चाहिए, जिससे कि लोग इसकी तरफ आकर्षित हो, अट्रैक्टिव हो, और उससे उन सभी लोगों को उद्देश्य, जो उसका मकसद है बनाने का, वो समझ में आना चाहिए। उस तरह की भाषा इसमें इस्तेमाल की जानी चाहिए। उसके बाद है उद्देश्य। उद्देश्य यानी क्या होता है कि हर एकांकी के पीछे समाज को कुछ मैसेज दिया जाता है, कुछ सिखाने के लिए मिलता है, तो हर एकांकी के पीछे कुछ उद्देश्य और मकसद होना चाहिए, जिससे कि समाज को बहुत कुछ सीखने को मिले। उसकी बात है रंगमंचीयता, यानी कि बहुत ही शानदार अभिनेता, जो एक्टर के साथ साथ अगर कोई चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, जो उपयुक्त है, जो बहुत सही है, वो है रंगमंच यानी कि स्टेज। तो रंगमंच भी बहुत ही शानदार तरीके से सजा हुआ होना चाहिए, क्योंकि उसके बिना ये एकांकी जो है वो अट्रैक्टिव नहीं लगती है। तो ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व थे जो एकांकी के अंदर हमको देखने को मिलते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।